होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहु साखा। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी शादियां होकर फिक्स होकर हर काम आगे बढ़कर क्यों टूट जा रही हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे एक उपाय शेयर करूंगी। कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो भूल बोलेंगे, उसको उपाय नहीं बोलेंगे। तो अगर आप कर रहे हैं तो गलती से भी आगे से ध्यान रखिएगा, फिर मत करिएगा। ऐसे मैं शादी के लिए बहुत सारे उपाय बताई हुई हूँ, तो आप थोड़ा चेकआउट करिए। और बृहस्पतिवार के लिए भी मैं कई उपाय आपको बताई हूँ। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और जितनी भी आपके अंदर थोड़ा सा परेशानी चल रहा है, टेंशन चल रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे तो मैं कई वीडियोज में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें कोशिश करूँगी कि जल्दी से थोड़ा आपको बता दूँ। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों हमारी शादियां आगे तक बढ़ के फिर रिश्ता हमारा नहीं हो पाता है, कारण क्या हो जाता है? और इतनी खुशी से हम आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, फिर बातें बढ़ते जाती हैं और फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर हमारी शादी टूट जाती है। क्यों टूट जाती है भाई? इसके पीछे कारण क्या है? तो कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो इसी के बारे में आज हमारा वीडियो है। तो वो गलती मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगी। कहीं ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा, मत करिएगा। और ऐसे तो मैं शादी के लिए कई उपाय बताई हुई हूँ और आप लोग को मैं रिप्लाई भी देती हूँ। ऐसा नहीं है, आप जो पूछते हैं मैं सेम टाइम रिप्लाई देती हूँ। थोड़ा बहुत देर हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये जो उपाय है या भूल कह लीजिए, ये लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान रखेंगे और उनकी जो माँ हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं आप ये गलती रोज़ अपने घर में तो नहीं दोहरा रहे हैं, तो आगे से मत करिएगा। और जो मैं गुरुवार के लिए उपाय बताई हूँ वो लड़के लड़की दोनों के लिए हैं, क्योंकि लड़के जो है भाई मेरे पूछते रहते हैं कि लड़कों के लिए कुछ बताइए। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं गुरुवार का भी उपाय बताई जो हमारे घर में होते आया है, किसी न किसी ने ये उपाय किया हुआ है, तभी मैं आपको बताई हूँ। और बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो रही हैं और लड़कियाँ कमेंट देती हैं, आप कमेंट बॉक्स में पढ़िएगा, दी मेरी शादी हो गई, मैम मेरी शादी हो गई आपके इस उपाय से। ये सुन के तो अब पूछिए मत मुझे कितनी खुशी मिलती है। तो इसलिए आप भी करिए। कौन जानता है, थोड़ा सा देर आए दुरुस्त है, थोड़ा देर से ही अच्छा घर परिवार मिले आपको। मेरी भी यही दुआ है कि आपकी शादी अच्छे घर में हो, जैसा आप चाहते हो उसी से हो। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं कि वो कौन सी गलती है जो कहीं आप कर रहे हैं, कहीं आपकी माँ कर रही है, तो वो गलती आगे से मत करिएगा। तो वो गलती ऐसा है कि देखिए, जब हम अपने रसोई घर से ही हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, बढ़ोतरी है, हर चीज़ हमारे रसोई घर से ही होकर जाती है। तो वो बहुत ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लक्ष्मी जी का घर माना जाता है रसोई घर को। और वहाँ पर भी बहुत नियम और जो धर्म से हम कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, जब आपके घर में, क्योंकि आजकल जो है जगह बहुत छोटे छोटे हैं, तो उतना स्पेस नहीं रहता और हम जो है ये गलतियां करते जाते हैं। मैं सभी के लिए ये नियम थोड़ा सा आपको ध्यान करा देती हूँ कि आगे से आप मत करिएगा। अपने हस्बैंड के लिए भी, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी आगे से जो ही औरतें हैं, जो माँ है, जो लड़कियाँ हैं, मत करिएगा। तो वो नियम क्या है कि जब हम खाना बनाते हैं और हमारा खाना बन जाता है
तो आप खाना गैस चूल्हा के ऊपर से ही किसी को ना परोसें। शादी होने वाली लड़की या शादी योग्य लड़का को तो बिल्कुल ही गैस के ऊपर से खाना मत दीजिए। वो उतार के बर्तन को नीचे रख लीजिए, कढ़ाई हो, पतीला हो, या जो ही आपके पास पैन वगैरह हो जिसमें आप खाना बनाते हैं, सबसे पहले उसको उतार के नीचे रख लीजिए। नीचे रख के उसके अंदर से आप सर्व करिए। तो चूल्हे के ऊपर से हमें सर्व नहीं करना है। और लड़कियों की ये आदत होती है, या और जिसको भी ये आदत है प्लीज़ ना करें, क्योंकि नमक का टेस्ट पता नहीं चलता है तो हम लोग उसी में से लेके और कभी कभी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी आदत सही नहीं है रसोई घर के लिए, या शादी योग्य लड़के और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। माँ भी ध्यान रखेंगी, कभी भी बच्चों को उसमें से आप चूल्हे के ऊपर से खाना नहीं परोसे, या अपने हस्बैंड को, जो पत्नी है, कभी ना दे, किसी घर वाले को ना दे। लेकिन थोड़ा बहुत और लोगों के लिए चल भी जाएगा, तो जो शादी योग्य लड़के लड़कियां हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है, हमारे घर में जो ही बड़े बुजुर्ग हैं कहते हैं कि जो हमारा चढ़ा हुआ मन है, जो कि हम चाहते हैं कि ये हमारा कार्य होगा, होने वाला है, लास्ट तक सही सलामत जाता है, और फिर वो कार्य वहीं जाके थोड़े से के लिए अटक के रह जाता है। क्यों रह जाता है? तो यही हमें ध्यान देनी है कि कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम चूल्हे के ऊपर से खा रहे हैं तो हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जा रहा है। क्यों लड़कियों का मन उतर जा रहा है? शादियाँ फिक्स हो जा रही हैं, फिर भी कट जा रही हैं, टूट जा रही हैं। तो ये सुन के बहुत दर्द होता है, मुझे भी होता है, आप लोगों के लिए। तो आप आगे से अपनी मम्मी से जो ही खाना बनाती है या आप खुद बनाती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अपने भाई को भी, जो शादी योग्य हैं, कभी चूल्हे के ऊपर से खाना मत दीजिए, क्योंकि आपका चढ़ा हुआ मन उतर जाएगा। कभी भी आपका कार्य मतलब आसानी से सिद्ध नहीं होगा। ऐसे तो मैं कई उपाय बताई हूँ, गुरुवार का भी उपाय बताई हूँ, भूल आगे से आप मत करिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आएगा। और मैं एक और चीज़ बताई हूँ कि शनिवार के दिन काला कपड़ा लेके या तो अपने गेट में बांध लीजिए, बताई भी हूँ लास्ट वीडियोज़ में, मैं कई वीडियोज़ में बताई हूँ कि काला कपड़ा अपने गेट में बांध लीजिएगा, और अपने एक पैर में, बाएं पैर में बांध लीजिएगा काला कपड़ा। और बांध कर, काला कपड़ा हो या काला धागा हो, उससे भी शादी योग्य लड़के और लड़कियों को नज़र नहीं लगता है। नज़र से बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे तो किसी किसी की शादियाँ बहुत आसानी से हो जाती हैं, लेकिन किसी किसी की फंस के रह जाती हैं। हर कुछ सही सलामत रहते हुए भी फिर भी बाधाएं आते रहती हैं। तो मैं कई उपाय बताई हूँ, आप थोड़ा चेकआउट करिए। और बहुत लोगों के कार्य उससे सिद्ध भी हो रहे हैं। आप मेरे कमेंट में जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां लिखती हैं, उनके कार्य सिद्ध भी हो रहे हैं। तो इसलिए आप भी करिए। और गुरुवार का जो उपाय है उसको तो ज़रूर करिएगा। कई उपाय मैं गुरुवार के लिए बताई हूँ। पहला तो वो बताई थी मैं कि हल्दी के 2 गांठ, आप लोग हमेशा डाउट में ही रहते हैं कि 1 गांठ या 2 गांठ को मौली के धागे से या रक्षा सूत्र जो ही उसको कह लीजिए, उसको अच्छे से कवर कर देना है, ढक देना है। और ढककर केले के जड़ के पास बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन उसको ले जाके मिट्टी थोड़ा सा खोद के और उसमें दबा देना है। और जड़ से थोड़ा सा, जड़ कैसे लें, तो नीचे है तो गुरुवार को हम कैसे निकालें, बहुत सारे आपके मन में टेंशन और तनाव चलते हैं। तो थोड़ा सा जड़ जैसा, वहाँ से पत्ते भी कुछ मिले सूखा तो थोड़ा सा ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है नीचे का, अंदर का एकदम जड़ मिलेगा वही आप लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन केले के पेड़ में बहुत सारे सूखे सूखे पत्ते जड़ जैसे लटके रहते हैं नीचे में, उसमें से भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं। अगर छोटा पेड़ है तब तो जड़ मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है तो उसमें से आप कैसे ले सकते हैं? घर में है तो कर सकते हैं। आप लोग पूछते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अच्छी बात है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। नहा के कर सकते हैं, बिल्कुल करना है, नहा के ही तो करना है। पूजा पाठ का कार्य बिना नहाए हम थोड़ी ना करेंगे, उसको नहा के ही करना है। फिर आप पूछते हैं कि क्या थोड़ा सा 9 या 10 बज जाए तो कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हैं। दोपहर में नहीं करना है, शाम को नहीं करना है, लेकिन 10 से 11 के पहले आप कर लीजिए। सुबह ही करना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से अभी मैं आशा करती हूँ कि अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब तो आप कमेंट्स नहीं करेंगे।
अब तो थोड़ा सा आप विस्तार से पहले सुन तो लीजिए, देख तो लीजिए। आप आधा अधूरा सुनते हैं, फिर पूछते हैं, फिर आधे में पूछते हैं और गलती करते जाते हैं। और वहाँ से थोड़ा सा लेके पीले कपड़े में जड़ को लेके और अच्छे से गांठ लगा देना है। आप पूछते हैं सुई से सिल दे, नहीं, सुई से नहीं सिलना है हमें। सुई से सिल के उसको सिलाई करके यहाँ नहीं बांधना है हमें, बाएं हाथ में हमें बांधना है और उसको गांठ बांध के फिर कपड़े को यहाँ लेके बांध लेना है। और फिर आप पूछते हैं कि क्या हम नॉन वेज खा सकते हैं, तो नहीं, अगर मन मान जाए तो मत खाइए। शादी होने के बाद जितना हो सकेगा आप नॉनवेज खाइएगा, लेकिन कुछ दिन त्याग करिए। त्याग का फल जो है बहुत मीठा होता है और भगवान भी ऊपर से सब कुछ देखते हैं। उनको पता चलता है कि कौन किस शौक़ से, श्रद्धा से मेरा ध्यान कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा मत ही खाइए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। तो ये हो गया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारे उपाय मैं बताई हूँ, उसको भी आप थोड़ा चेकआउट करिए। मूंज बांधने को भी बताई थी, तो गुरुवार के दिन अगर आपका लकी डे है, आपके घर के लिए शुभ दिन है, तो थोड़ा सा मूंज उसको बोलते हैं, खर बोलते हैं, और भी बहुत सारे उसके नाम हैं, तो थोड़ा सा उसको भी बांध लीजिए। और ये जो मैं गलती बताई हूँ, भूल अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल मत करिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा। और शिवरात्रि के दिन अगर मान लीजिए इस शिवरात्रि को आप गठबंधन नहीं कर पाए, तो हर मंथ में, हर महीने में शिवरात्रि आता है, तो आप उसमें जाके गठबंधन, मैं बताई भी हूँ कि गठबंधन कैसे करना है, तो आप करके आ जाइए। वहाँ से शिव जी से मन में सोच के श्रद्धा से एक फूल वहाँ से लेकर आइए और अपने पास अच्छे से संभाल कर उसको रख लीजिए। जब शादी होगी तो उसको लेकर जाइएगा अपने साथ, इंगेजमेंट होगा उसमें भी लेकर जाइएगा। मैं बताई हूँ तो थोड़ा इस प्रकार से आप करिएगा। किसी भी शिवरात्रि को जाकर अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप नहीं लेकर आए हैं, तो शिवरात्रि के दिन वो फूल लाकर ज़रूर धरोहर रख लीजिएगा, भगवान से मन में सोच के, मांग के, और जब शादी होगी तो उसको इस्तेमाल करिएगा। लड़की की शादी है तो शादी करने जा रहा है तो वो फूल लड़की को ज़रूर दे दीजिएगा, और लड़की तो अपने पर्स वगैरह में रख कर ही जाएगी। इससे हमारे घर की शादियाँ जो है निर्विघ्न संपन्न होती हैं। तो आशा करती हूँ कि पूरी बात आपको अब समझ में आ गई होगी, और आपकी शादियाँ क्यों कट जा रही हैं, कहीं आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रही हैं। 3-4 गलती मैं आपको एक वीडियो में बताई हूँ, तो थोड़ा वो वीडियो भी आप चेकआउट करिए कि कहीं वो भूल जाने अनजाने में आपसे तो नहीं हो रही है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।